हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनालाइज करेंगे गोल्ड को विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में गोल्ड को डाइसेक्ट करेंगे और समझेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड वर्सेस यूएसडी का मूवमेंट कैसा हो सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द वीकली टाइम फ्रेम फर्स्ट। सो करंट टाइम में हम लोग जाने से पहले हम लोग पास्ट में गोल्ड ने क्या किया था वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फ्रॉम मार्च 22 से लेके फरवरी 24 तक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था 20,000, सॉरी 2070 का। यहाँ पे एक बार ब्रेक करने का कोशिश किया, बट वीकली में ये वापस आ गया है। यहाँ पे जाके इसने ब्रेक किया फरवरी के एंड में। उसके बाद आप सब देख सकते हो कि क्या सुपर मूव आया था गोल्ड में। अब इस एरिया में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक पैटर्न बना था। आई गेस सबको पता होगा कि ये कौन सा पैटर्न है। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। यस, दिस इज कप एंड हैंडल पैटर्न। तो एज पर कप एंड हैंडल पैटर्न दो टारगेट्स बनते हैं यहाँ पे। एक होता है हैंडल का, जो कि अगर हम यहाँ पे लगाए तो अचीव हो गया। दूसरा बन के आता है ये कप का हैंडल, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर इसको हम चेक करें तो ये भी टारगेट इसने रिसेंटली अचीव कर लिया। ओके, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे करंट टाइम फ्रेम में अगर वीकली में हम लोग देखें तो यहाँ पे भी एक सुपर बिग पैटर्न बना है। ये है फ्लैग और पोल का पैटर्न, जिसका वीकली में भी ब्रेकआउट आ गया है, रिसेंटली आया है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड सुपर बुलिश जोन में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं हम लोग डेली में। तो लेट्स चेक कि डेली में अभी क्या सिचुएशन है गोल्ड का। डेली में यहाँ पे ये वीकली का रेजिस्टेंस एरिया था, बट डेली में अगर हम लोग देखें तो दिस इज द एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। 2470 से लेके 2480 के आसपास ये रेजिस्ट कर रहा था, बट अगस्त के मिडल में यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया और ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। दिस इज अ सुपर बुलिश कैंडल। तो इस कैंडल से पता चलता है कि गोल्ड अब एक बुलिश टेरिटरी में है। फर्स्ट हम लोग ने देखा कि वीकली का भी ये ब्रेकआउट आया, अब डेली में भी इसका ब्रेकआउट आ गया। तो अगर इसका टारगेट अगर सेट करना हो तो हम लोग ये जो पैटर्न है इस पैटर्न का हम लोग बॉडी को टारगेट ले सकते हैं, जो कि समवेयर अराउंड 2600 के आसपास आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये गोल्ड 2600 तक जाना चाहिए। ओके, तो डेली का भी बुलिश टेरिटरी में है, रेजिस्टेंस के ऊपर है, एक बार रिटेस्ट हो चुका है, ऊपर में रेजिस्ट कर रहा है। चलिए लोअर टाइम फ्रेम में इसका हम लोग एक बार एनालाइज करके चेक करते हैं क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी फिलहाल एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है 25 से लेके 25 31 32 तक अप्रोक्सीमेटली मान के चलें। और लास्ट फ्राइडे को हमने देखा कि ये फिर से रेजिस्ट करके वापस जो वेडनेसडे का लो था उसको टेस्ट करने आया है। मेरे हिसाब से ये फिर से एक बार 2470 2460 एरिया एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर 2470 को ब्रेक करता है तो ये 2430 से लेके 2400 तक एक बार फिर से टेस्ट कर सकता है। ये वीकली जोन है, वीकली जोन में ये टेस्ट कर सकता है। ठीक है, हम लोग ट्रेड अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स हम लोग अगर है तो वी कैन एक्चुअली अगर बाई कर सकते हैं 2450 से लेके 2400 तक। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 2380, टारगेट रहेगा 2600 तक। और अगर इफ़ यू आर कंजर्वेटिव ट्रेडर, आप लोग इस एरिया का ब्रेक होने का वेट कर सकते हो। 2430 आई एम सॉरी 2430 2432 ब्रेक होता है, स्टॉप लॉस रहेगा 2490 का,
यू कैन इजीली प्ले टिल 2600। तो करेंटली मेरे हिसाब से गोल्ड इज सुपर बुलिश। डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर गोल्ड मूवमेंट कर रहा है। नेक्स्ट वीक भी 4 रिजल्ट्स आने हैं जो कि सारे गोल्ड को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे थर्ड को है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, फोर्थ को है जॉब ओपनिंग्स डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ को है फिर सर्विसेज ईएमआई डेटा, सॉरी फिफ्थ को है सर्विसेज ईएमआई डेटा, और सिक्स्थ को फाइनली है दो डेटा विच इज़ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और नॉन फार्म पेरोल्स। दोनों ही गोल्ड को बहुत सारा इफेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर डॉलर प्राइसेस ऊपर गया तो गोल्ड नीचे आ सकता है, तो वाइज वर्सा। तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए अभी सपोर्ट एरिया है 2480 से 2470। यू कैन अगर थोड़े से एग्रेसिव हो यू कैन बाई हियर एंड हैव अ टारगेट ऑफ 2600 विथ स्टॉप लॉस 2430 का। तो इसके भी नीचे अगर आता है तो वेल एंड गुड। तो ये था एनालिसिस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में गोल्ड को ब्रेक डाउन करके इसका समझना। अब ट्रेड लेने के लिए छोटे टाइम फ्रेम्स में जा सकते हो, जैसे आवरली हो गया, 15 मिनट्स हो गया। मैं पर्सनली 15 मिनट्स और आवरली को फॉलो करता हूँ। वहाँ पे कोई भी अगर पैटर्न बन रहा है तो मैं उसका वेट करता हूँ ब्रेकआउट का। छोटे टाइम फ्रेम्स में ट्रेड लेना बेटर है क्योंकि रिस्क उसमें ज़्यादा नहीं रहता है। बड़े टाइम फ्रेम्स में रिस्क ज़्यादा रहता है, स्टॉप लॉसेस बड़ा रहता है। तो अगर छोटे क्वांटिटीज में अगर लेना चाहते हो तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स इज बेस्ट। तो ये था गोल्ड का एनालिसिस आज के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए अगर आप लोगों को पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स, फैमिली के साथ शेयर करना, और लाइक और कमेंट्स देना प्लीज़ मत भूलना। इस तरह से आई विल बी सपोर्टेड। थैंक यू वेरी मच।